काफी ज्यादा परेशान हैं रुद्रा भी, प्रीशा भी और अरमान भी। इन तीनों का ये लव ट्रायंगल एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जिसके बाद क्या होगा कुछ नहीं पता है। प्रीशा अगर प्यार रुद्रा से करती है तो अरमान की बेरुखी उसे इतनी ज्यादा परेशान क्यों कर रही है। अरमान वो ये क्यों नहीं सोच पा रहा कि प्रीशा ने उसे किसी तरह का कोई धोखा नहीं दिया। और रुद्र ना जाने देविका की तस्वीर देखकर क्यों रो रहा है। Hello and welcome friends, you are watching Next 9 TV News. A very warm welcome to our special program जहां we will talk about all the upcoming twists and turns of TV serial ये है चाहते। वाकई ये है चाहते फैंस के दिल की चाहत बन चुका है। सोशल मीडिया पर इस शो की कहानी को लेकर व्यूअर्स के बीच कमाल की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है और इसी एक्साइटमेंट के बीच में देविका की मौत ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। देविका मर चुकी है, शादी का माहौल मातम में बदल गया। कहाँ देविका की डोली जाने वाली थी अरमान के घर से, लेकिन अर्थी निकली है और देविका की मौत ने रुद्र और प्रीशा के खिलाफ अरमान के दिल में ढेर सारी नफरत भर दी है। प्रीशा जब अरमान से माफी मांगने जाती है, अरमान यही कह रहा है, माफ मैं तुम्हें कर दूंगा, बस मेरी बहन देविका मुझे वापस ला कर दे। तो अब देविका को प्रीशा कहाँ से वापस लाए? प्रीशा नहीं ला सकती, लेकिन रुद्राक्ष ला सकता है। जी हाँ, रुद्राक्ष के सामने जिंदा देविका से जुड़े सच आने वाली है। वो सच कैसे आएंगे और जब आएंगे कहानी किस मोड़ पर जाएगी, देखिए जरा। एक तरफ प्रीशा और दूसरी तरफ रुद्राक्ष दोनों अपनी आप को देविका की मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं। प्रीशा और रुद्राक्ष दोनों को लगता है कि आज जो देविका इनके साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, उसके पीछे की वजह यही है। जहाँ एक तरफ अरमान ने प्रीशा से साफ साफ कह दिया है, अगर मेरी बहन देविका को तुम वापस ले आओ तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष सुलोचना और शारदा के सामने ज़ोर ज़ोर से रोता है और कहता है कि मैंने सारांश को पाने की उम्मीद अपने दिल में जगाई, मैंने सारांश को खोया, प्रीशा को खोया, देविका के साथ मैं शादी करने वाला था और मैं देविका को बचा भी नहीं पाया। सुलोचना और शारदा दोनों रुद्र को समझाते हैं, लेकिन रुद्राक्ष के दिल पर बड़ी गहरी चोट लगी है। वो इतनी आसानी से संभलने वाला बिल्कुल नहीं है। जहाँ एक तरफ अरमान गिल्टी फील कर रहा है ये सोचकर कि वो अपनी बहन को बचा नहीं पाया। प्रीशा सोच रही है कि देविका ने इसलिए सुसाइड किया क्योंकि उसने अपने अतीत का इतना बड़ा राज छुपाया। और वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे रुद्रा रो रहा होगा, ये सोच कर अपनी और देविका की तस्वीरों की तरफ देख रहा होगा और ये सोच रहा होगा कि मैं ये शादी तो कैंसिल करना चाहता था, लेकिन ऐसे नहीं। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अरमान और चाचा जी, इन दोनों की ढेर सारी नफ़रत प्रीशा को झेलने के लिए मिलेगी। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे चाचा जी और अरमान दोनों ही प्रीशा से हमेशा के लिए नज़रें फेर लेंगे और तभी अरमान के घर पर आएगा रुद्रा, शारदा, सुलोचना और साथ ही पुलिस इंस्पेक्टर। आपको बता दें, पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पर सबके सामने आकर बताएंगे कि हमें देविका की गर्दन पर चोट का एक निशान मिला है, जिससे ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि देविका को मारा गया है। देविका ने बिल्कुल भी नहीं किया है सुसाइड। ये जानकर हर कोई हो गया है परेशान और हैरान। इंस्पेक्टर इस केस की छानबीन कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज तक खंगाली जा रही है। अरमान परेशान हो रहा है ये सोचकर कि उसकी बहन का मर्डर हुआ है। प्रीशा उसे संभालने की कोशिश करेगी, लेकिन अरमान प्रीशा को अपने आप से दूर रहने के लिए कहेगा
अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामे, जहां अरमान और रुद्रा दोनों में हो जाएगी हाथापाई। अरमान और रुद्रा दोनों एक दूसरे से जमकर लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर प्रीशा को समझ नहीं आएगा कि वो किसका साथ दे, किसे सपोर्ट करे। अरमान और रुद्रा की हाथापाई में अरमान प्रीशा को भी घर से निकल जाने के लिए कहेगा। अरमान प्रीशा को घर छोड़ने के लिए कहेगा। इससे पहले कि प्रीशा घर छोड़कर जाती, वहाँ पर आ जाएगी अन्वी और प्रीशा को कहेगी कि मुझे छोड़कर मत जाओ प्रीशा माँ। ये सारे तो वो ड्रामे हैं जो अब आगे आने वाले एपिसोड में आपको नज़र आने वाले हैं। लेकिन चलिए आपको बेहद एक्साइटिंग ट्विस्ट के बारे में बताते हैं। टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में धमाका होने जा रहा है। जिस देविका की मौत के चलते प्रीशा और रुद्र इतना ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, जिस देविका की मौत के चलते रुद्राक्ष और प्रीशा दोनों इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे वो देविका ज़िंदा होगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, ज़िंदा होने वाली है देविका। और आगे आने वाले ट्रैक में यही देविका ज़िंदा आप सभी को हॉस्पिटल में कैद नज़र आएगी। एज़ पर द सोर्सेस, शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे ये हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां रुद्र के सामने ये राज खुलेगा। देविका मरी नहीं है, देविका का मर्डर नहीं हुआ, बल्कि ये सारा का सारा एक खेल है जो उसे और प्रीशा को फंसाने के लिए खेला गया है। ये सारा का सारा खेल है जो प्रीशा और रुद्राक्ष को जेल की सलाखों के पीछे ले जाने के लिए खेला जा रहा है। रुद्र अपनी आंखों के सामने जिंदा देविका को हॉस्पिटल में देखकर हैरान हो जाएगा। साथ ही रुद्राक्ष ये भी समझ जाएगा कि एक बहुत बड़ा विलन है जो उसे और प्रीशा को किसी भी हालत में परेशान करना चाहता है, सज़ा देना चाहता है। तो अपकमिंग ट्रैक में जहां एक तरफ रुद्र जिंदा देविका तक पहुंच जाएगा, वहीं दूसरी तरफ प्रीशा और अपने सबसे बड़े दुश्मन को बेनकाब करने का फैसला भी करेगा। ये है चाहते कि आगे आने वाले ट्रैक में कहानी इंटरेस्टिंग मोड़ पर जाने वाली है, और ये इंटरेस्टिंग मोड़ कुछ इसी तरह से शो की कहानी में आएगा। आपको बता दें, ये है चाहते भले ही टॉप 5 में शामिल ना हो रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस के बीच इस शो को लेकर कमाल की एक्साइटमेंट है। सोशल मीडिया पर फैंस के बीच इस सीरियल की कहानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है, और उनकी एक्साइटमेंट इस फेक मर्डर मिस्ट्री के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ ही जाएगी। तो देखा आपने, फिलहाल जो रुद्र है वो विलन तक पहुंचने में लग जाएगा। रुद्र का असली मकसद फिलहाल उस विलन को पकड़ना है जिसने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। देविका की मौत का झूठा नाटक रच के प्रीशा और रुद्र पर नाम लगाकर जिस विलन ने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया है, पहले रुद्राक्ष उसी विलन तक पहुंचने वाला है। अब इस विलन के नकाब के पीछे किसका चेहरा निकल कर सामने आएगा, रुद्र प्रीशा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन बन जाएगा, देखना होगा। ये चाहते स्पेशल में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून्ड टू अस, स्टे अपडेटेड।